हे गाइस, तो कैसे हो? तो इन दिस वीडियो वी विल कवर बेसिक HTML टैग्स। मतलब मेनली वो टैग्स को हम देखेंगे जो एक वेबसाइट बनाने के लिए मोस्टली यूज होती हैं। वैसे बहुत सी टैग्स हैं लेकिन उनका ज़्यादा यूज नहीं होता, रेयर केस में। मगर जो मैं बताऊंगा बेसिकली वो आपको 90% वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब एक्सेप्शन की बात नहीं कर सकता हूँ, बट 99% केस में ये इतना आपको मेनली दिखने को मिलेगा। पहले टैग आता है हेडिंग टैग, जो बेसिकली किसी भी वेब ऐप का या वेबसाइट की हेडिंग को डिफाइन करने के लिए होता है। और हेडिंग टैग 6 टाइप की होती हैं। H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है। सॉरी, इसके अंदर आ गया। आई एम सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, H5 एंड देन लास्ट H6। आप कहेंगे तो डिफरेंस क्या है? तो अगर हेडिंग जो मेनली H1 है वो आपके टेक्स्ट को बहुत ही बड़ा और मेन हेडिंग के तौर पे SEO फ्रेंडली होता है। अगर किसी भी SEO सर्च इंजन को पता लगाना आपकी वेबसाइट में हेडिंग क्या है, तो वह H1 को ही देख के पता लगाता है कि अच्छा H1 में आपने कुछ लिखा है तो वो आपके वेबसाइट का मेन हेडिंग है। तो मान लीजिए इसमें मैं लिखता हूँ हेडिंग वन, हेडिंग वन, देन मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सब में, Ctrl Z, देन आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि अब देखिए बेसिक डिफरेंस क्या आएगा आपको मैं अभी लाइव दिखाता हूँ। देखिए जो H1 है वो सबसे बड़ी साइज़ है और मेनली ये SEO फ्रेंडली होता है, मतलब ये हेडिंग होता है। H2 उससे छोटा है, H3 उससे स्मॉल है, H4 इससे स्मॉल, H5 इससे स्मॉल, H6 सबसे स्मॉल होता है। तो मेनली हम एक वेबसाइट में एक ही हेडिंग का एक ही H1 का यूज करना ज़्यादा बेटर होता है। और H4 या H5 का यूज आप किसी भी टेक्स्ट को डिक्लेयर करने के लिए कर सकते हैं और पैराग्राफ को भी। तो मेनली आपको जब भी हेडिंग डिफाइन करना अपने वेबसाइट में तो H1 टैग का यूज करिएगा। एंड देन ये हेडिंग टैग हो गया। एंड देन एक पैराग्राफ टैग होता है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग बेसिकली एक आपने मतलब वेबसाइट में एक पैराग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए होता है। और इसको डिस्प्ले करने के लिए आपको नॉर्मल पी मतलब ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड देन पी लिखना है। और इसमें आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपका एज ए पैराग्राफ कंसीडर होगा आपके वेबसाइट पर। देखिए फिर एक टैग होता है, वेट, एक इमेज टैग होता है। ये बेसिकली दो चीज़ लेता है। एक SRC, मतलब आपका सोर्स क्या है, उस इमेज का सोर्स अगर आपने लोकल में रखा है तो लोकल का दीजिए, अगर आपने कहीं से ऑनलाइन उठाया है उसका एड्रेस तो आप यहाँ SRC में पेस्ट करिए, क्योंकि ये सोर्स ही इस इमेज को डिस्प्ले करता है। एंड देन आल्ट का मतलब होता है अगर इमेज ना डिस्प्ले हो देन आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लोगो, इमेज, जो भी। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। देखिए इसमें ओपनिंग टैग मैंने आपको पहले की वीडियो में बनाया था, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो इमेज टैग वही है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसका यूज बेसिकली इमेज को डिस्प्ले करने के लिए होता है। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं एक फ़ोटो लगा के आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखिए मैंने लेके आया इधर, मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड देन प्रीव्यू करते हैं। देखिए ये फ़ोटो आ गया इमेज टैग की हेल्प से। एंड देन एक एंकर टैग होता है। एंकर टैग का बेसिकली काम क्या होता है, ये आपको लिंक क्रिएट करता है। इस href के अंदर आपको उसका लिंक देना होगा जहाँ आपको जाना है। तो मान लीजिए मुझे गूगल पे जाना है तो https://www.google.com। अब इसमें मैं लिखूँगा गूगल, गो टू गूगल, देन आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है बेसिकली। शायद आपको ना दिखे क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं अलग कुछ नहीं देख सकता हूँ। देखिए नीचे जो आ रहा है ना, गो टू गूगल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे डायरेक्ट गूगल के फाइल पे दिखाएगा। अब आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग खाली मेरे VS कोड का फ़ोटो लेगा, अदर किसी भी ब्राउज़र का डिस्प्ले नहीं करता है, तो इसके लिए सॉरी। एंड देन आता हूँ फिर से, एंकर टैग हो गया। देन आपका एक फॉर्म टैग होता है जिसमें बेसिकली किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। बेसिकली जब भी आप
किसी भी इनपुट को लेते हैं, फॉर्म को थ्रू हैंडल करना बहुत ही सिंपल होता है। तो फॉर्म में कुछ नहीं, बस सिंपल फॉर्म लिखना है एंड ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और फॉर्म के अंदर एक इनपुट टैग आता है। इनपुट टैग बेसिकली क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इनपुट लिखिएगा, टाइप टेक्स्ट। इसमें बहुत से टेक्स्ट टाइप होते हैं। टाइप आप टेक्स्ट डालेंगे तो टेक्स्ट लेगा, अगर ईमेल डालेंगे तो ईमेल लेगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। टाइप टेक्स्ट डाला हूँ फॉर्म के अंदर, तो देखिए एक टाइप देखिए इधर आ गया, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी इंटर कर सकता हूँ, टेक्स्ट हो गया। अगर मैं इस टाइप के अंदर मैं अगर पासवर्ड डाल दूँ, देन आप देखिएगा क्या होगा। अभी जादू, जादू नहीं कुछ होगा, मतलब जो भी मैं डालूँगा उस टाइप का फॉर्म में होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, उसका टाइप पासवर्ड होगा। अगर मैं इसको टाइप फाइल कर देता हूँ, देन क्या होगा, देन ये होगा कि आप किसी भी, देखिए किसी भी फाइल को चूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने इस इमेज को हटा देता हूँ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अरे यार गाइस, ये डॉगी को यार इग्नोर मारना, ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी बीच में आ जाते हैं। देखिए यहाँ आया ना, ये जो टाइप फाइल किया मैंने, इसके लिए ये डिस्प्ले हो रहा है चूज़ फाइल। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपको जो भी फाइल चूज़ करना है, ऑडियो वीडियो, तो मान लीजिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ, ये लो गई। तो इससे अपने बेसिकली आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं फ्रंट एंड में, जो कि आप आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। एंड देन टाइप रेडियो, एक रेडियो होता है। जब भी आप रेडियो का यूज़ कैसे होता है मैं दिखा रहा हूँ। देखिए टाइप रेडियो मतलब कुछ भी क्लिक करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ इनपुट डाल दिया आपने, उस पर क्लिक नहीं करना होता। जैसे एज होता है, एज होता है, फिर फीमेल मेल जो भी होता है, क्लिक करने के लिए रेडियो बटन क्लिक करने के लिए आपको यहाँ रेडियो लिखना पड़ेगा। अब मेरी टैग्स होते हैं जो आप डॉक्यूमेंटेशन में W3C स्कूल पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड देन कौन सा टैग होता है, हेडिंग बता दिया, पैराग्राफ, एंकर, फॉर्म, इमेज, एक लाइन ब्रेक टैग होता है। लाइन ब्रेक टैग जो कि बेसिकली क्या करता है कि आपने मान लीजिए H1 लिखा है, कुछ भी लिख दिया ABCD, एंड देन अगर BR टैग लगा देते हैं, उसके आगे आपने कुछ लिख दिया ABCD, यानी ये अब नेक्स्ट लाइन पे कर देगा इसको। देखिए इसको नेक्स्ट लाइन पे कर दिया। अगर मैं BR ना लगाऊँ तो क्या होगा, तो बेसिकली ये होगा कि एक ही लाइन में आने लगेगा वो। देखो एक ही लाइन में आ रहा है, देखा। बस बेसिकली इसका यही काम है। और एक होता है आपका हॉरिजेंटल रूल्स, मतलब अगर आपको हॉरिजेंटली कोई लाइन क्रिएट करनी है हॉरिजेंटल में, देन आपको एक HR टैग आता है, HR मारिएगा। एक इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ओनली ओपनिंग टैग। देन आपको एक लाइन देखने को मिल जाएगी हॉरिजेंटली, देख लीजिए इधर नीचे एकदम बॉटम में। देन एक होता है, देन बस गाइस इतना ही है। आगे की वीडियो में और टेक्स्ट बताता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। बाय बाय गाइस।